बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जनाब, जैसे जैसे मौका मिलता है मुझे, मैं अपने चैनल के ऊपर आपके साथ आती रहती हूँ। कभी अपने डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, लाइफस्टाइल, रूटीन, कहाँ गए, क्या किया, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही साथ कुछ दिल की बातें आपके साथ करते हैं, कुछ केसेस जो ऑन गोइंग होते हैं जिनके अंदर कोई मैसेज आपके लिए होता है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सिलसिला मैंने शुरू किया है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो मौज़ात हैं वो रोज़ मैं सुबह 9 बजे लगाया करूँगी। जो भी देखना चाहे, बेशक उसका रिस्पॉन्स अच्छा आए ना आए, वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और रमज़ान मुबारक में एक और बड़ा प्यारा सिलसिला शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो वो 9 o'clock जो है हमारे कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए मखसूस होगा। ज़रूर आप देखा करें और शेयर किया करें, क्योंकि ये बातें भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। जहाँ हम दूसरी चीज़ें सुनते हैं, आप अपने गाड़ियों में जा रहे हों, मोबाइल को ऑन कर लीजिए, बेशक थोड़ा सा फास्ट पे कर लीजिए, 1.25 1.5 स्पीड कर लें, लेकिन सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। क्योंकि हमें जहाँ पर हमें ईमान लाना है अल्लाह पर, उसकी किताब पर, उसके रसूलों पर, तो उनकी जो हालात ज़िंदगी है उनके अंदर हमारे लिए बहुत से पैगामात होते हैं, तो ज़रूर उनको सुना करें। अच्छा, ये तो चलिए कुछ बातें ये हो गई। उसके अलावा मैं कोशिश करती होती हूँ कि आप लोगों को कुछ टिप्स वगैरह दूँ। आज ख़ास तौर पे जो मैंने आपको टिप्स देनी है वो है हमारी हड्डियों में जो दर्द वगैरह शुरू हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे ये सर्दियों का जो मौसम है, और सर्दियों के मौसम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उंगलियां कई लोगों की रेडिश हो जाती हैं, दर्द शुरू हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं। और सर्दियों की कुछ ऐसी सौगातें हैं जिनके अंदर बहुत ख़जाना छुपा हुआ है, ख़जाना मख्फी है। तो ये कुछ चीज़ें आज मैं आपको दूँगी और बताऊँगी, और ये बड़ी डिटेल रिसर्च के बाद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में बहुत से डॉक्टर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे टोटके हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, और अपने बच्चों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी तरह से अगर रह भी जाता है, रूटीन मिस हो जाती है, लेकिन उनके लिए ये चीज़ें मैं प्रिपेयर करूँ। तो यही मैं नुस्खे आपके साथ, मैं इसे कहती हूँ अपने नानी जान के टोटके, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे भी पहले एक बड़ी प्यारी सी बात है। मौलाना तारिक जमील साहब को मैं भी सुन रही थी आज दिन को, और एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की, और मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ किसी अच्छी बात, अच्छे काम के साथ ज़रूर करूँ और उस पर खुद भी अमल करने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बता रही होती हूँ तो मैं उस पर फुली अमल कर रही थी, लेकिन कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में जब उनको भी हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने लोगों के साथ अपना इस एक्सपीरियंस को शेयर किया कि मैं बड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, और इतनी एक्सरसाइज के बावजूद मेरा जैसा बंदा जो बिल्कुल फ़िट है और आम लोगों से ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, और मेरी शरीयाने बिल्कुल साफ़, कोई और मसले मसाइल नहीं थे, लेकिन फिर न जाने कहाँ से एक क्लॉट जो है वो आता है, और वो क्लॉट जो है वो मेरे ब्रेन को जाके अटैक करता है, हार्ट को जाके अटैक करता है, सॉरी, और हार्ट को जो ब्लड पंप हो रहा था उसके रास्ते में रुकावट डालता है, और उनको एक सीवियर चौथा हार्ट अटैक होता है। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं डिप्रेशन में गया, और मैंने कहा कि ये मतलब मैं इतनी एहतियात करने के बावजूद इस तरह से हो गया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से होती हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ कनाडा के अंदर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। वो मुझे नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, लेकिन जिस तरह से भाग भाग कर उन्होंने मेरी जान बचाई, तो वो उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश कर देते हैं। यहाँ तक कि कुदरत की तरफ से अगर उस बंदे की ज़िंदगी ना लिखी हो, वो अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं। फिर उन्होंने मुकाबला किया उसका यहाँ पर पाकिस्तान में, और हमारे जो कुछ एक और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि एड़िया रगड़ रगड़ कर गरीब मर जाता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे बेशक कितनी एक बेहयाई है या जो कुछ भी है, लेकिन वहाँ पर इखलाकियात और ख़ास तौर पे जो रवैया और लोगों के साथ ताल्लुक़ और हमदर्दी और जिस तरह एक दूसरे के साथ ताल्लुकात है वो इस कदर खूबसूरत है कि शायद उनके इसी रवैये की वजह से, उनके इसी इखलाक की वजह से अल्लाह ने उस कौम पर कभी अज़ाब नहीं भेजा, बल्कि वो लोग तरक्की से तरक्की करते जा रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने वही मिसाल दी कि कौम लूत जो है वो कितना एक तनज़्ज़ुली मतलब का शिकार हो गई थी, गंदे कामों में थी, फिर अल्लाह का कितना सबसे बड़ा अज़ाब उस कौम के ऊपर आया। तो उस तरह की ख़राबियाँ उनके मुआशरे में हैं, वो वाली एक गुनाह जो है उनके मुआशरे में है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो इंसान के साथ ताल्लुकात और इंसान के साथ जो रवैये और इंसान के साथ जो हमदर्दी है, उसकी वजह से अल्लाह ने शायद उस कौम को इतनी कहना चाहिए तरक्की दी है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ मिसिंग है। और मुझे उस पर याद आया कि अभी गुज़श्ता दिनों जब इलेक्ट्रिसिटी का वो जो एक पूरा शट डाउन हुआ था कंट्री में, और उसकी वजह से लोग भागे एकदम से मार्केट की तरफ, और वहाँ पर जाकर हर किसी ने कैंडल्स और बैटरीज़ और ये वो लेने की कोशिश की। तो मैं भी बाज़ार गई और मुझे एकदम से ख्याल आया कि चलो मैं कुछ कैंडल और कोई इस तरह की चीज़ें भी रख लूँ। बैटरीज़ वगैरह तो पड़ी हुई हैं, क्योंकि लग रहा था कि ये बहुत लंबा जाएगा शट डाउन जो है। तो जब मैंने उस दुकानदार से कहा कि ये एक उधर पड़ी हुई थी एक
बैटरी पड़ी हुई थी। मैं कहा ये मेरे लिए रखना, मैं भी ऊपर से कुछ चीज़ें देख कर आ रही हूँ। जब मैं नीचे आई तो उस बेचारे को कहीं ख्याल ना रहा और उसने वो बैटरी किसी और को पकड़ा दी। वो साहब उसके साथ खड़े थे, तो मैंने उससे कहा कि भाई ये बैटरी मैंने आपके पास रखवाई थी। तो उसने कहा हो बाजी मैं भूल गया था, माजरत पे उस बंदे से कहा भाई ये बाजी ने रखवाई थी। तो वो कहते हैं नहीं पर मैंने तो ले ली है। मैंने एकदम उस बंदे को देखा, एक यंग सा जवान था, और मुझे थोड़ी देर के लिए एक एहसास हुआ कि ये कितना नफसा नफसी का टाइम आ गया। क्या ये अभी से वो टाइम आ गया? हमने तो सुना था कि जब क़यामत का रोज़ आएगा और हज़रत इसराफील जब सूर फूंकेंगे तो उस वक्त ऐसा नफसा नफसी का आलम होगा कि माँ अपने गोद में लिए हुए बच्चे को वहीं पे फेंक के भाग उठेगी, कि ऐसा नफसा नफसी का आलम होगा। तो मैंने कहा अभी तो ये कोई इतनी बड़ी आजमाइश भी नहीं आई थी, अभी तो ये एक छोटा सा शटडाउन था, ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। तो ये इस ट्रेलर पर ही आप इतना नफसा नफसी का शिकार हो गए। मैंने उस शख्स की तरफ देखा, मैंने कहा भाई आप रख ले। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई बड़ापन किया, मैंने कहा बहस करने का क्या फ़ायदा। उसने जिस तरह से उसको दबोच के अपने गले से लगा लिया था, जैसे उसका कुल मता वही है, उसकी हयात है, उसकी ज़िंदगी, उसकी बका उसमें छुपी है। तो मैंने कहा चलो इसको ले जाने दो। लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ कि ये हमारे कौम के जवान हैं। हमने तो वो भी जवान देखे हैं कि जब हम कभी सफ़र पे ज़ियारत के या उम्रा के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ये जवान जो है भाग भाग के आपका सामान भी उठाते हैं। बाजी कोई काम तो नहीं, बाजी नहीं आप छोड़ दें, और वो बड़ा अच्छा लगता है और दिल को तसल्ली होती है कि माशाल्लाह माओ ने कैसे बेटे जो हैं तरबियत की हैं। लेकिन वहाँ पर ये आलम देखकर दिल को दुख भी हुआ कि अभी तो ये कोई आजमाइश की कोई अभी बुनियाद भी नहीं पड़ी थी, तो आपका ये हाल है। तो हम जब इतने नफसा नफसी का शिकार होंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमारा हाल अच्छा हो। फिर हम दुख का इजहार करते हैं, हम कहते हैं कि यार हमारे साथ बुरा हो गया, जबकि हम खुद कितने बुरे हैं हम इस चीज़ का जो है एहतसाब नहीं करते। तो वो कहते हैं ना कि जैसे लोग वैसे अवाम, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो हमारा वही हाल है। लेकिन फिर वही बात है कि जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। तो एक आपको एक छोटी सी नसीहत मैं करूँगी आगाज़ में इसी बात के साथ अपने वीडियो के, कि लोगों को एहसास करें दर्द दिल के वास्ते किया दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो इंसान को इस चीज़ के लिए पैदा भी किया गया है, ख़ास तौर पे इबादत तो करनी चाहिए। इबादत की अहमियत को ये बात कह के हम कम नहीं कर सकते, उसकी एक अपनी फजीलत और अहमियत है। लेकिन इंसान के लिए अपने दिलों को थोड़ा बड़ा करे, अपने रवैयों को थोड़ा दुरुस्त करे। क्या पता आप किसी के लिए अपने दिल को बड़ा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको पता नहीं कहाँ से नवाज देगा। वो तो एक छोटी सी बैटरी थी। तो ये एक मेरा पैगाम था आपके लिए। अच्छा, अब मैं ज़रा आ जाती हूँ विटामिन डी की तरफ, क्योंकि इसकी कमी जो आपकी लाइफ को बहुत टेरेबल कर देती है। देखिए ये जो हम आगे जाके देखते हैं ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस और ये वो जो आपके घुटनों के दर्द और ये आपके बाल गिरना जो शुरू हो जाते हैं, हर वक्त की थकावट जो आपको रहती है, हर वक्त आप गिरा गिरा सा महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल आपका कम होता है, और बच्चों को भी आपने संभालना है, ख़वातीन है, तो आपकी ये विटामिन डी की बेसिकली कमी होती है और हमारी डेली रूटीन को बहुत बुरी तरह से ये मुतासर करती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखिए हम फल वगैरह का कहते हैं जी शायद हमने जूस पी लिया, हमने बड़ी कमी पूरी कर लिया, वो कर लिया। नहीं, विटामिन डी उनके अंदर नहीं होता, बल्कि ज़्यादा विटामिन डी जिन चीज़ों के अंदर है, मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देती हूँ, उसको प्लीज़ अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। और ये सर्दियों में तो आप बड़े आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दिन के अंदर अगर आप 100 ग्राम फ़िश खाते हैं, उसके अंदर 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के हासिल होते हैं। यानी कि आप अगर 100 ग्राम की मछली खा लेंगे ना, यानी 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलो, उसका एक हिस्सा यानी कि 100 ग्राम की मछली आप खा लें, वो भी सैल्मन फ़िश होगी, तो आपके लिए बेस्ट है। उसको आप मिसाले लगा लें, एयर फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। सर्दियों की ये सौगात है, सस्ती भी होती है इस मौसम में। तो आप मछली जो है ना, इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। तो ये आपकी तकरीबन समझें कि एक दिन की आपकी मिक़दार जो है ना, उसको पूरा कर देती है। ठीक है, बल्कि आपको एक दिन के लिए चाहिए होते हैं 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत होती है, तो आपकी 1000 ये पूरा कर देती है। यानी आप एक दिन मछली खा लें, अगले दिन ना भी खाएं तो गुजारा हो जाएगा। एक मछली आपके एक दिन के विटामिन डी को पूरा कर देती है। सर्दियों का मौसम है, थोड़ी देर धूप लगा लें, नहीं आप टैन होते चले मुंह को दूसरी तरफ कर ले, सनस्क्रीन लगा ले, जिस्म को थोड़ी सी धूप लगाए। जो नेचुरल सोर्स आपकी ये सन है ना, सनलाइट, इससे बेस्ट कोई विटामिन डी का सोर्स नहीं हो। विटामिन डी आपकी ये आपके दांतों को मजबूत करना, आपके जिस्म के हड्डियों को मजबूत करना, आपकी एक्टिविटीज़ सब कुछ, और आपका ज़वाल ही वहाँ से शुरू हो जाता है जब आपका विटामिन डी कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये फ़िश जो है, इसमें फिर ज़ाहिर सी बात है प्रोटीन भी बहुत अच्छा है, प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप फ़िश ऑयल
یہ کॉड लिवर ऑयल के आपके वो कैप्सूल्स भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, आप उसके 500 ml वाले आप वो ले लें तो आपके तकरीबन 400 यूनिट्स, यानी कि आप ये देख लें कि अगर 1000 यूनिट आपको पूरे दिन में चाहिए तो 600 यूनिट अगर दिन में चाहिए तो एक मछली आपको 2 दिन की आपकी विटामिन डी पूरी कर सकती है। और ये एक जो कॉड लिवर ऑयल का जो एक कैप्सूल है जो मार्केट में आम अवेलेबल है, ये अगर आप ले लेते हैं तो ये आपकी तकरीबन एक दिन की ज़रूरत पूरी कर देती है। 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है ये पूरे कर देती है। आप ये इस तरह से इसको रखिए कि 600 यूनिट चाहिए जिसमें से 400 आपको ये फ़िश लिवर कैप्सूल्स जो होते हैं ये आपके दिन की ज़रूरत को पूरा करती है। अच्छा, उसके बाद भैंस का दूध नहीं, काऊ मिल्क जो है ना ये भी आपको बहुत अच्छे यूनिट्स देता है, कोई ऑलमोस्ट 200 के करीब इंटरनेशनल यूनिट्स ये आपको दे देता है। उसके बाद कलेजी बहुत अच्छी है, लेकिन कलेजी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, तो इसलिए यूरिक एसिड को आपके बढ़ा देती है। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड का मसला है वो ना खाएं, लेकिन कलेजी बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, अंडा इज़ एक्सेलेंट सोर्स, आप अंडा खाइए। अंडे की जर्दी में विटामिन डी की बहुत मिकदार होती है, बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है ये, इसको आप इस्तेमाल करें। और सब्जियों में ज़्यादा सब्जियां तो नहीं, लेकिन पालक जो है इसके अंदर विटामिन डी जो है ये काफ़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन अगेन ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो कलेजी और पालक में ये एक ड्रॉबैक है। तो आपके पास मैंने 3-4 चीज़ें बड़ी अच्छी आपको बता दी हैं। एक तो फ़िश हो गया, कॉड लिवर कैप्सूल्स हो गया आपके, दूध हो गया आपका, और अंडा हो गया। ये 4 चीज़ें आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आप देसी मुर्गी नहीं तो फार्मी मुर्गी से ज़्यादा अगर आप अपने घरों में, अब तो मैं कहती हूँ घरों में चीज़ें पालें, बड़ा करें उनको मुर्गियों को, और मुर्गी की यखनी बनाइए, यखनी नहीं तो उसका सूप बनाइए, बच्चे सूप पी लेंगे, इसी बहाने उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी जाएंगी, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। तो विटामिन डी जो है दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये आज शेयर करती हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी बातें होगी आपके साथ, इंशाल्लाह मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बताइएगा ये सेगमेंट आपको कैसा रखा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।